नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी लाइफ में, जिसमें हम आज आपके लिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपका सभी एग्जाम की दृष्टि से, जैसे कि कक्षा 10 है, कक्षा 12 है और जो कंपटीशन के एग्जाम है उनके लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। तो शुरू करते हैं साथियों। देखो, आप इस जो मैं क्लास दे रहा हूँ इसको आप नोट भी कर सकते हैं, और कोई समस्या हो तो बाद में मेरे पास इसका नोट्स भी है, आप मुझसे इसका ले सकते हैं साथियों। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखो, सबसे पहला फैक्ट देखिए इसमें साथियों। आप सबसे पहले है मैं आपको बताऊंगा आज क्या है। आज आपका 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपका 14 सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ये एक एक फैक्ट हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो दूसरा, देखो एक अगला फैक्ट है। इसमें अगला फैक्ट है साथियों, जो हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी आपका फारसी भाषा का शब्द है। ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है दोस्तों? हिंदी जो है आपका फारसी भाषा का शब्द है। और एक बात और इंपॉर्टेंट इसमें देखो, एक बात यह है, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया। यानी कि इस फैक्ट को भी आप लिख लीजिए। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को संवैधानिक रूप से, यानी कि संविधान के अनुसार संवैधानिक रूप से क्या है? भारत की राजभाषा घोषित किया गया। क्या है? भारत की राजभाषा घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप लिख लीजिए भैया। घोषित किया गया कब? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को संवैधानिक रूप से क्या घोषित किया गया? भारत की राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? देखो, राजभाषा वह होती है जो राजकाज यानी कि कामकाज की जो भाषा होती है, वो कौन सी भाषा होती है? आपकी राजभाषा कहलाती है साथियों। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो रहा है आपका। देखो, हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी की लिपि कौन सी है साथियों? हिंदी की जो लिपि है आपकी देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि है। हिंदी की लिपि कौन सी है साथियों? हिंदी की लिपि जो है आपकी देवनागरी लिपि है। और देखो, आप कहोगे लिपि क्या होती है? भाई आप कहोगे कि लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को लिखने का जो ढंग है वो क्या कहलाता है आपका? वो आपका कहलाता है लिपि कहलाता है। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। जैसे मान लो हिंदी की लिपि क्या है आपकी? हिंदी की लिपि देवनागरी है। ऐसी इंग्लिश की लिपि क्या है? अंग्रेजी की जो लिपि है आपकी क्या है? रोमन लिपि है। जैसे मान लो जैसे हम हिंदी की वर्ण मान रहा है हिंदी में, तो हम ऐसे ही तो करेंगे, ए आ ई, इस हिसाब से चलेंगे। और अंग्रेजी में क्या चलेंगे? जैसे अंग्रेजी हो जाएगी तो अंग्रेजी में आपका ए बी सी डी, इसके हिसाब से। जैसे आपका संस्कृत की भी देवनागरी लिपि है, और आपका जो पंजाबी भाषा है इसकी लिपि कौन सी होती है? इसकी लिपि होती है आपकी गुरुमुखी लिपि होती है। इसी प्रकार हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और संस्कृत की लिपि भी कौन सी है? देवनागरी लिपि है साथियों। और आपका जो अंग्रेजी की लिपि है वो कौन सी है? वो होती है आपकी रोमन लिपि, है ना। रोमन जो संख्याएं होती हैं आप सब जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, हिंदी की उत्पत्ति जो हुई है आपकी शोर से नहीं अपभ्रंश से हुई है। यह भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी की उत्पत्ति शोर से नहीं अपभ्रंश से हुई है। अपभ्रंश से हुई है। अब आप बोलोगे भैया अपभ्रंश क्या होता है? किसी भी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है आपका?
किसी भी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? आपका अपभ्रंश कहलाता है। ठीक है, अब देखो आगे देखो, इसी कड़ी में आगे देखो, जो भारतीय संविधान में, देखो आपको भी पता होगा, भारतीय संविधान में भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 300 कहां तक, 51 तक भारतीय जो हिंदी है इसका वर्णन है आपका। लिख लीजिए, भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में भाग कौन सा होगा आपका? भाग है आपका 17, 17 भाग है आपका, सही है। और अनुच्छेद कितना होगा आपका? अनुच्छेद है 343 से 351 में इसका वर्णन है आपका। 343, 351, 351 में क्या है? 351 में क्या है? इसका राजभाषा जो है आपका, हिंदी जो है आपका, क्या है? इसका वर्णन दे रखा है, सही है, में राजभाषा का उल्लेख है आपका, सही है। 343 से 351 में हिंदी भाषा का उल्लेख है आपका। सॉरी, देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसको मैं साफ कर देता हूं, सही है, और आप नोट कर लेना इसको। और जो बच्चे ना भी नोट करें तो मेरे पास इसका नोट्स है बना हुआ, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बोल देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा किसी भी रूप में, सही है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो साथियों मैंने क्या बताया, लास्ट वाला फैक्ट बताया आपका, जो भाग 17 है ना, भाग 17 के अनुच्छेद 43 से लेके अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक में क्या है? इसका वर्णन दे रखा राजभाषा। और अनुसूची, कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 8 में। एक क्वेश्चन और देखो साथियों, अनुसूची 8, अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का वर्णन है? अनुसूची 8 में भारतीय संविधान में भाषाएं 22 भाषाएं दे रखी हैं। अनुसूची 8 में भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन है, 22 भाषाओं का उल्लेख है आपका। कितने भैया? 22 भाषाओं का वर्णन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल हाई स्कूल और इंटर वाले जो बच्चे हैं उनमें ये जो क्वेश्चन है आने के पूरे चांस है बोर्ड के एग्जाम में। और आगे देखो भैया, विश्व हिंदी दिवस, एक और क्वेश्चन है, जैसे आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस है आज 14 सितंबर, तो उसी प्रकार एक विश्व हिंदी दिवस है आपका। जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है वो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसको भी नोट कर लीजिए आप, विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है साथियों? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखो, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो रहा है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन आपका हुआ था, देखो इसको देखो, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन, देखो बीजी खैर क्या थे इसके? प्रथम राजभाषा आयोग को क्या थे? अध्यक्ष थे आपका। और प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था आपका 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में। और अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष थे इसके वीजी खैर। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट कर लेना जरूरी कहीं ना कहीं अपनी नोटबुक में। जो आपका प्रथम राजभाषा आयोग है साथियों, इसके जो अध्यक्ष थे आपके बीजी खैर थे, और इसका जो गठन हुआ था आपका 1955 ईस्वी में हुआ था साथियों। देखो एक फैक्ट और है, सबसे ज्यादा देखो आपका इंग्लिश अंग्रेजी बोली जाती है, विश्व में सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। और दूसरे नंबर पर कौन सी भाषा बोली जाती है? मंदारिन, जो कि चाइनीज लैंग्वेज है। और तीसरे नंबर पर, तीसरे मतलब विश्व में, देखो विश्व में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा भैया, सही है। कौन सी भाषा?
जो हिंदी है आपकी विश्व में सर्वाधिक तीसरे नंबर पर बोली जाती है कौन सी भाषा? हिंदी भाषा। पहले नंबर पर आपकी इंग्लिश है, अंग्रेजी है, दूसरे नंबर पर चाइनीज लैंग्वेज है, मंदारिन है, सही है, और तीसरे नंबर पर हिंदी है। तो देखो एक क्वेश्चन और है साथियों, आप कहोगे भाषा क्या होती है? भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान किसी दूसरे व्यक्ति से कर सकते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं भाई। मान लो कोई व्यक्ति किसी से बात करता है, चैटिंग करता है, कॉल करता है, टेक्स्ट करता है, कुछ भी करता हो, एक भाषा ही तो, एक कम्युनिकेशन तो है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा क्या करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान दूसरे व्यक्ति से कर सकता है, वही आपका क्या कहलाता है साथियों? भाषा कहलाती है। अगला देखो हिंदी का, इससे इंपोर्टेंट फैक्ट और आ रहे हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास साथियों, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन था? परीक्षा गुरु। हिंदी का, इसको भी नोट कर लेना, हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का जो प्रथम उपन्यास माना जाता है साथियों, यह है आपका परीक्षा गुरु। और जिसके रचनाकार कौन है आपके? परीक्षा गुरु। हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, और इसके जो राइटर हैं, इसके जो लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, लाला निवास दास है भैया। कौन से हैं? लाला निवास दास। इसको लिख लेना आप, लाला निवास दास। और कौन से के थे ये आपके भारतेंदु युग के थे साथियों। किस युग के थे लाला निवास दास? भारतेंदु युग के थे। और हिंदी के जो प्रथम इनको उपन्यास है, लाला निवास दास ने इसको लिखा था। किसको? परीक्षा गुरु को लिखा था साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, हिंदी के प्रथम कवि किसको कहा जाता है? इंपोर्टेंट फैक्ट है ये भी आपका, हिंदी का प्रथम कवि। जैसे आप क्वेश्चन बनेगा हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे सरहपा। हिंदी का प्रथम कवि, इसको नोट कर लेना आप कैसे भी। देखो हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि या के एक ही बात है आपका, जो हिंदी के प्रथम कवि हैं ये कहा जाता है साथियों आपको सरहपा को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को आपका हिंदी का जो प्रथम कवि कहा जाता है साथियों, ये इनका नाम था सरहपा। क्या था साथियों? सरहपा। सरहपा, हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को कहा जाता है। और देखो अगला फैक्ट देखो, इसमें इंपोर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं बहुत ही इंपोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम की दृष्टि से। बड़े बहुत चुनिंदा फैक्टों को मैंने इसमें लिया है इस वीडियो में आपका, और मैं आशा करता हूं कि सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सही है, कोई कमी होती है किसी प्रकार की तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं साथियों। देखो हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है आपके, इसी में देखो आप हिंदी के प्रथम गद्यकार, प्रथम गद्यकार। जब हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है आपके? पंडित लल्लू लाल। कौन है भैया? किसे कहा जाता है? पंडित लल्लू लाल। और इनकी रचना कौन सी है? पैसे पंडित पैसे प्रेम सागर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, प्रेम सागर, पैसे पंडित पैसे प्रेम सागर, ये इनकी रचना है आपका। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? पंडित लल्लू लाल को कहा जाता है। और इनकी ये आपकी क्या है? इनकी रचना है ये आपका कौन सी? प्रेम सागर साथियों इनकी रचना है। देखो हिंदी का प्रथम नाटक, देखो हिंदी का जो प्रथम नाटक है आपका, ये क्वेश्चन देखो आप, हिंदी का प्रथम नाटक, हिंदी का प्रथम नाटक जो है साथियों आपको आपका है हिंदी का प्रथम नाटक नहुस को कहा जाता है आपका। कौन सा है साथियों? हिंदी का प्रथम नाटक के कौन सा है आपका? नहुस है, जो कि किसने लिखा है बताओ आपका? नहुस है। ये किसके द्वारा रचित है आपका? ये जो है आपका जो नहुस है गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा रचित है। कौन है इसके रचनाकार? गोपाल चंद्र गिरिधर दास। किसके? नहुस के जो रचनाकार हैं आपके गोपाल चंद्र गिरिधर दास, इसके कौन है? रचनाकार हैं साथियों। सही है। अब देखो आ गए हिंदी का प्रथम एकांकी। देखो कुछ लोग राजकुमार वर्मा को मानते हैं एकांकीकार, लेकिन हिंदी का जो प्रथम एकांकी है एक घूंट, हिंदी का प्रथम एकांकी, हिंदी का प्रथम एकांकी यह है आपका एक घूंट। जैसे दो घूंट पिला दे साथिया,
वो है ना गाना जो है, तो इसमें क्या है, एक घूंट किसका है, जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर का, जयशंकर प्रसाद आपका सही है भैया। आगे देखो, लास्ट एक दो क्वेश्चन और हैं आपके इसमें इंपोर्टेंट बस। और देखो, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, एक क्वेश्चन बनता है इसमें से, जैसे आपका प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन ऐसे बनेगा आपका, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आपका, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। देखो साथियों, ये हुआ था आपका 1975 ईस्वी में, नागपुर में। कब हुआ था, 1975 ईस्वी। नागपुर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, भारत में ही आपका ये, ठीक है साथियों। तो जो प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था आपका नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है और 1975 ईस्वी में हुआ था। तो इसी के साथ साथियों ये वीडियो आपकी कंप्लीट होती है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए जो कि तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।